नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मन और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वेटनरी डे के अवसर पर, क्योंकि आज अप्रैल का आखिरी शनिवार है और पूरा विश्व अप्रैल के आखिरी शनिवार को विश्व पशु चिकित्सा दिवस के रूप में मनाता है। तो वर्ल्ड वेटनरी एसोसिएशन और वर्ल्ड एनिमल हेल्थ फॉर एनिमल 2022 का जो वर्ल्ड वेटनरी डे है उसका एक थीम डिसाइड किया है। वो है स्ट्रेंथनिंग वेटनरी रिसाइलेंस, पशु चिकित्सा लचीलापन को मजबूती प्रदान करना। तो पशु चिकित्सा लचीलापन को मजबूती प्रदान करना, ये जो मुख्य मेन मोटो विषय लेकर के आज हमारा वर्ल्ड वेटनरी डे हम मनाने जा रहे हैं, तो उसका तात्पर्य क्या है और कैसे हम पशु चिकित्सा लचीलापन को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो पशु चिकित्सा लचीलापन का सीधा सीधा अर्थ है कि वेटरनरी को फील्ड में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं से का रूबरू होने के समय वे कैसे उसका निराकरण करते हैं और कैसे उससे निपटते हैं, उसको उस क्षमता को क्या कहते हैं, पशु चिकित्सा का लचीलापन। पशु चिकित्सा लचीलापन पशु चिकित्सक के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ पशु चिकित्सा व्यवसाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। पशु चिकित्सा लचीलापन यदि होगा तो व्यक्ति जो पशु चिकित्सक है या पशु चिकित्सक का सहयोगी है या कोई पशुपालक है, वो समस्याओं को आसानी से निपटा सकता है और एक मजबूती के साथ साथ अपने क्षेत्र को वो आगे बढ़ा सकता है। इसलिए वर्तमान में आज हम बात करते हैं पशु चिकित्सा लचीलापन की। वर्तमान में लोगों को उसके बारे में जागरूकता लाने की बहुत जरूरी है। पशुओं के रोग के बारे में तो जागरूकता समय समय पर आती रहती है और आ ही रही है, लेकिन पशु चिकित्सक के महत्व का भी दिनों दिन लोगों में एक जागरूकता आई है कि किस तरह से पशु चिकित्सक महत्वपूर्ण है। तो कुछ कारक होते हैं जो कि पशु चिकित्सा लचीलापन के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ व्यक्तिगत कारक होते हैं और कुछ व्यावसायिक कारक होते हैं, कुछ वातावरणीय कारक होते हैं। तो जिसमें जब हम पर्यावरणीय कारक होते हैं, जिसमें व्यक्तिगत कारक जो महत्वपूर्ण जो पशु चिकित्सा लचीलापन के लिए जिम्मेदार है वो व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। यदि व्यक्ति का पर्सनालिटी इतना मजबूत है कि वो आने वाली समस्याओं का निपटान आसानी से कर सकता है, उनका आसानी से सामना कर सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। दूसरी चीज होती है कि किसी समस्याओं को निपटने के लिए आप में रणनीति बनाने की क्षमता कितनी अच्छी है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि यदि एबिलिटी टू प्लान फेसिंग डिफिकल्टीज, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तिगत फैक्टर होता है। व्यवसायिक फैक्टर में सबसे महत्वपूर्ण होता है ड्यूटी, उसको कर्तव्य कार्यभार क्या दे रखा है। साथ साथ कार्यभार देने के साथ साथ वो व्यक्ति नौकरी से संतुष्ट है कि नहीं है। यदि हमने उसको टफ काम दे दिया, जो व्यक्ति उस काम के लिए योग्य नहीं है या वो क्या बोल सकते हैं, उसके मन में उसकी संतुष्टि नहीं उस कार्य के प्रति, तो वो व्यक्ति उस कार्य में आने वाली समस्याओं का निराकरण कर सकता है? कदापि नहीं कर सकता है। इसलिए संतुष्टि और उत्तरदायित्व दोनों भी महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्टर हैं पशु चिकित्सा लचीलापन के लिए। और पर्यावरणीय फैक्टर जो होता है वो सहकर्मियों और मैनेजमेंट का समर्थन होता है। यदि व्यक्ति अंदर से तो चाह रहा है बड़ी बड़ी समस्याओं को निपटाना करने के, लेकिन उसके सहकर्मी सहयोगी उसको सपोर्ट नहीं करे, मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करा, तो क्या वो समस्याओं से निजात दिलवा सकता है? नहीं दिला सकता है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि लचीली कार्य व्यवस्था अपना करके हम एक तो पशु चिकित्सक के कार्य और उसकी व्यक्तिगत जीवन में संतुलन पैदा कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो टेंशन है, जो चुनौतियां हैं, उनके बारे में हम ओपन टॉक कर सकते हैं, जिससे कि उसका समाधान निकल सके। बहुत सारे लोग हैं जिनको, बहुत सारे डॉक्टर हमारे छोटे यंगस्टर, नए यंगस्टर आते हैं, नए हमारे पशु चिकित्सक आते हैं, जिनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्षेत्र में। तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, ओपन टॉक कर सकते हैं, जिससे कि उनकी समस्याओं का हम निराकरण कर सके। एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि कुछ जटिल मामले होते हैं, उस समस्या के समाधान के लिए या तो हम सहयोग कर सकते हैं या उन्हें संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं ताकि उन समस्याओं का वो निपटान कर सके। और वेलफेयर भी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो पशु चिकित्सा का लचीलापन है, जो लचीलापन लिए हुए पशु चिकित्सक है, वो जो क्राइसिस होते हैं या कुछ जो ट्रबल्स होते हैं, जो उनके प्रैक्टिस में आने वाली जो डेली चैलेंजेस होते हैं, उससे निपटने के लिए उनमें बहुत अच्छी एबिलिटी होती है और वो वेल इक्विप्ड होते हैं उन समस्याओं से निपटने के लिए। तो वर्तमान का जो समय है वो पशु चिकित्सा में लचीलापन के साथ साथ हमारे पैसे के लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए पशु चिकित्सा में लचीलापन को प्रभावी ढंग से
एक प्रतिक्रिया और साथ साथ कोई समस्या के निराकरण के लिए उभरने की क्षमता प्रोवाइड करता है। तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस पे हमें अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए कि हम इस चीज़ के कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और पशु चिकित्सकों के दायित्व के साथ साथ पशु चिकित्सकों को एक समाज में एक नया आयाम उपलब्ध कराएं। थैंक यू सो मच।